नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम यदि राजस्व दस्तावेजों में गलत दर्ज हो जाता है और उसका पुराना नाम राजस्व दस्तावेजों में सही था, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति किन दस्तावेजों को एकत्रित कर अपना आवेदन पत्र किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और कौन सी धारा में उस व्यक्ति का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए इस ग्राफ के माध्यम से हम इसी बात को समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह एक व्यक्ति है जिसका नाम की रामलाल है। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम सही नाम जो है वह रामलाल है, जो कि खसरा वर्ष हम यहाँ उदाहरण के रूप में मान रहे हैं कि खसरा वर्ष 2009-2010 के राजस्व रिकॉर्ड में इस व्यक्ति का नाम जो है वह रामलाल है और इसके आधार कार्ड में भी इसका नाम रामलाल है, इसके पैन कार्ड में भी इसका नाम रामलाल है, इसके मतदाता परिचय पत्र में भी इसका नाम रामलाल है। किंतु वर्तमान का खसरा और B1 जो है उसमें इस व्यक्ति का नाम जो है वह त्रुटिवश राम सिंह दर्ज हो जाता है। तो इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को वर्ष 2009-10 का खसरा निकालना होगा और वर्तमान खसरा निकालना होगा। उसके साथ में इसे अपना आधार कार्ड की छायाप्रति भी साथ रखनी होगी, पैन कार्ड की छायाप्रति भी साथ रखनी होगी और मतदाता पहचान पत्र या इसके अतिरिक्त जिन दस्तावेजों में इस व्यक्ति का नाम जो है रामलाल लिखा हुआ है उन सभी दस्तावेजों को इसको साथ में रखना होगा। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि इस त्रुटि के सुधार के लिए किस प्रकार से आवेदन पत्र तैयार किया जाता है। यह आवेदन पत्र जो तैयार होगा वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत तैयार होगा और इस प्रकार का आवेदन पत्र जो है तैयार करने के बाद में इस व्यक्ति के द्वारा, जो रामलाल है, इस व्यक्ति के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जब उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उस आवेदन पत्र में यदि जो त्रुटि हुई है, जैसे मान लिया जाए कि अभी वर्ष 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर 2009 और 10 में यह रिकॉर्ड सही था और इसके बाद में यदि गलत हुआ है, तो यह त्रुटि जो है यह लगभग आज से 12-13 वर्ष पुरानी है। तो ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत इस रामलाल के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस आवेदन के संबंध में तहसीलदार महोदय से प्रतिवेदन मंगवाया जाएगा। किससे? तहसीलदार महोदय से प्रतिवेदन मंगवाया जाएगा। तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि पटवारी महोदय या राजस्व निरीक्षक महोदय जो है उनसे वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और जब पटवारी महोदय और राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा अर्थात RI महोदय के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति का वास्तविक नाम जो है वह रामलाल है, राम सिंह नहीं है और पुराने रिकॉर्ड में अर्थात खसरा और B1 जो है, जैसे 2009 और 10 का जो रिकॉर्ड है उसमें इस व्यक्ति का नाम जो है वह रामलाल ही दर्ज है और इसका वास्तविक नाम भी रामलाल है। इस आशय की रिपोर्ट यदि तहसीलदार महोदय के समक्ष पटवारी महोदय और RI महोदय के द्वारा पेश कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय इस आशय का प्रतिवेदन उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि इसमें वास्तव में यहाँ पर त्रुटि हुई है, इस व्यक्ति का नाम जो है वह रामलाल सही है और राम सिंह गलत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से एक प्रतिवेदन बनकर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अर्थात SDO महोदय के समक्ष, या हम यह कह लेते हैं कि उपखंड अधिकारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ पर जो त्रुटि हुई है वह 5 वर्ष से अधिक की है। यदि 5 वर्ष से कम की त्रुटि है तो उसको सीधे उपखंड अधिकारी महोदय को दुरुस्त करने का अधिकार, इनको अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को दुरुस्त करने का अधिकार है। लेकिन यदि कोई त्रुटि जो है वह 5 वर्ष से अधिक की है, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो है वे उस त्रुटि के सुधार के लिए उस प्रकरण को कलेक्टर महोदय के समक्ष भेजेंगी। कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें प्रथम दृष्टया ऐसा पाया जाता है कि हाँ वास्तव में त्रुटि हुई है
और यह त्रुटि जो है वह 5 वर्ष से अधिक पुरानी है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय जो है वे यह सहमति देते हुए अर्थात वहाँ से अनुमोदन कर देंगे कि हाँ, इस त्रुटि का सुधार आप नियमानुसार करें। तो ऐसी स्थिति में जब कलेक्टर महोदय के द्वारा वह प्रकरण वापस से उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष भेजा जाता है, अर्थात वहाँ से पुनः वापस कर दिया जाता है कि आप इस त्रुटि का सुधार नियमानुसार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो राम सिंह नाम लिखा हुआ है वर्तमान खसरा और खतौनी में, उस नाम को सुधार कर पूर्वानुसार रामलाल दर्ज कर सकते हैं। तो अब हम यह समझ लेते हैं कि आवेदन पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं कि आवेदन पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व महिदपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमने महिदपुर और जिला उज्जैन इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी आपकी तहसील है उसका नाम आप लिख सकते हैं, आपका जिला लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे रामलाल पिता श्यामलाल, आयु 45 वर्ष, जाति ब्राह्मण, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम, जो भी गांव का नाम है वह लिख सकते हैं। फिर तहसील महिदपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, आवेदक विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे लिखेंगे मौजा पटवारी ग्राम का नाम, फिर तहसील महिदपुर जो भी तहसील है वह लिखेंगे, फिर जिला उज्जैन जो भी जिला है वह लिखेंगे, मध्य प्रदेश और अनावेदक। फिर लिखेंगे आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। माननीय महोदय, आवेदक की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि, उसके बाद में हम पहला पैरा लिखेंगे नंबर 1, यह कि आवेदक के स्वामित्व स्वत्व एवं आधिपत्य का एक कृषि भूमि खाता, ग्राम का नाम लिखेंगे, तहसील महिदपुर जो भी तहसील होगी वह लिखेंगे, फिर जिले का नाम लिखेंगे जो भी जिला है, फिर मध्य प्रदेश में स्थित है। उक्त कृषि भूमि खाते में खसरा क्रमांक 212, रकबा 0.50 हेक्टेयर, जो भी खसरा क्रमांक है वह लिखेंगे, जो भी रकबा है वह लिखेंगे। उसके बाद में कि हेक्टेयर की भूमि स्थित है। फिर लिखेंगे नंबर 2, यह कि राजस्व रिकॉर्ड वर्ष 2009-10 तक खसरा क्रमांक 212 की भूमि पर आवेदक का नाम सही दर्ज चला आ रहा था, किंतु बगैर किसी आदेश के अनाधिकृत प्रविष्टि के माध्यम से आवेदक का नाम वर्ष 2010 के बाद के राजस्व रिकॉर्ड में रामलाल के स्थान पर राम सिंह दर्ज कर दिया है। इसके बाद में पैरा नंबर 3 लिखेंगे, यह कि आवेदक का वास्तविक नाम भी रामलाल ही है तथा आवेदक के नाम के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड आदि में भी रामलाल ही दर्ज है। इसलिए उक्त त्रुटि के सुधार के लिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। नंबर 4, यह कि आवेदक के द्वारा आवेदन के संलग्न वर्ष 2009-10 से वर्तमान तक का खसरा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद में लिखेंगे, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार कर खसरा क्रमांक 212 के राजस्व दस्तावेजों में आवेदक का नाम वर्ष 2009-10 के राजस्व रिकॉर्ड और आवेदक के नाम के अन्य दस्तावेज अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सुधार किए जाने की कृपा करें। इसके बाद में इति दिनांक लिखेंगे और हस्ताक्षर के लिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे।